हाय नमस्कार, मैं हूं विभास कुमार और आप देख रहे हैं जेसी टीवी। रूपा की मौत को आज पूरा 1 महीना से अधिक हो चुका है। हर दिन इस केस में नए नए मोड़ नज़र आते हैं। मांडर के विधायक बंधु तिर्की एक दिन रूपा के परिवार से मिलने आते हैं और उसके अगले दिन ही न्यायिक जांच की घोषणा हो जाती है। और आज वो दिन है कि मुख्यमंत्री रूपा के परिजनों को मिलने बुलाते हैं और रूपा के परिवार वाले लगातार इस बात पर अड़े हैं कि उन्हें सीबीआई जांच के अलावा और किसी भी जांच पे भरोसा नहीं है। आइए हम रूपा के परिवार वालों से बात करते हैं कि किस तरीके की बातचीत हुई मुख्यमंत्री जी से, किस तरीके की बातचीत हुई। देखिए, वहाँ जा कर के हम लोगों ने उनको जो घटना से अवगत कराया। उसके बाद में जो पुलिस प्रशासन और एसआईटी टीम की जो कार्यशैली के बारे में बताया और उन्होंने जो न्यायिक जांच के लिए आदेश दिए हैं। हम लोग बोले कि सर, हम जैसा कि यहाँ की जांच एजेंसी की जो कार्यशैली को देखे हैं उसके हिसाब से हम लोग को न्यायिक जांच से संतुष्ट नहीं है, इसलिए सीबीआई जांच करा देते तो अच्छा है। मुख्यमंत्री जी ने रूपा की मौत पे एक बार भी ट्वीट नहीं करा, ये बात आप लोगों ने रखा उनके सामने? उनको जैसे और भी सामाजिक संगठन के अगुवागण जो थे, उन्होंने ये भी बोले कि सर, आप जो अभी 35-40 दिन होने जा रहा है, लेकिन आप पीड़ित परिवार को के यहाँ कोई संवेदना व्यक्त नहीं किए और जो आज न्यायिक जांच के लिए भी जो आदेश किए हैं उनको अगर मान ले 20-25 दिन पहले अगर कर देते तो बहुत ही अच्छा रहता और ये नौबत हम लोगों से नहीं आती, ऐसे बात रखें। रूपा तिर्की का जो क्लिप था, मौत का क्लिप था, उसके रूम में जो बनाया गया था, वो जब आपने उनके सामने रखा तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं रहा जिससे कि वो एक अफसर का इस तरह का हत्या हुआ है, ऐसे इस तरह का उनके चेहरा में कुछ दिखाई नहीं दिया। तो आइए हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी रूपा केस में। मुख्यमंत्री जी हमारे ख्याल से कुछ बोलने के लायक रहे नहीं है और हम लोगों ने साफ तौर से कहा कि आपका चुप्पी का जो कारण रहा, जिसे हम लोग बड़े गर्व से कहते थे कि हमारी सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार हमारी सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, लेकिन आज रूपा तिर्की के मामले में आपकी चुप्पी के कारण हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ा, सरकार के विरोध में जाना पड़ा। तो ये हमारे लिए बहुत ही सरकार के लिए भी बहुत ही शर्म की बात है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने रूपा के मामले की पूरी बात भी रखी और फिर भी मुख्यमंत्री न्यायिक जांच पे ही अड़े रहे। उनका कहना है कि हम लोग सीबीआई को हम लोग झारखंड में आने से बैंड किए हैं और ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने सीबीआई को अपने राज्य में घुसने से बैंड किया है और इसके कारण हम लोग सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं और हम लोग न्यायिक जांच का आदेश दिए। तो हम लोगों ने ये सवाल किया कि अगर 20-25 दिन पहले ही आपने अगर न्यायिक जांच का आदेश दे दिया होता तो शायद आज ये परेशानी आपके समक्ष नहीं आती। लेकिन वो इस पर मतलब किसी भी तरह का कोई बात नहीं रखे और लास्टली हम लोगों को बहुत सारी बात बोलनी पड़ी जो कि हम लोग नहीं बोलना चाह रहे थे और हम लोग लास्ट में ये भी कह दिए सरकार को, मतलब मुख्यमंत्री जी को, कि अगर सीबीआई जांच का आदेश नहीं देते हैं तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से सीबीआई जांच का आदेश लेंगे। न्यायिक जांच का आदेश उन्होंने 8 तारीख को ही दिया था, तो इस पर वो क्या काम कर रहे हैं, इस बारे में पूछा आपने उनसे? हाँ पूछा, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक वो टीम चूँकि गठित हो गई है मगर वो लोग काम शुरू नहीं किए। उन लोगों को अभी तक वो मतलब वो क्या बोले, ऑर्डर नहीं दिया गया है, आदेश नहीं दिया गया करने का। आइए हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। सुमित जी, जो शुरू से ही रूपा के मामले के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्या बातचीत हुई अंदर? हाँ, जो भी हम लोगों का पक्ष था उन्हें सीएम ने सुना और उनका जो कहना था उसे हम लोगों ने सुना। यहाँ पे बात हुई कि लगातार सीएम बोल रहे हैं कि हम न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और एक सकारात्मक पहल कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का मांग सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच की है। ये हम परिवार के लोगों ने ये कहा और हम सामाजिक संगठन के लोगों ने भी पुरजोर तरीके से सिर्फ बात रखी कि सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए हम लोगों को। और इसके बाद जो बातें रही, एक कि हम लोगों ने रीपोस्टमार्टम की भी बात रखी। इस पे एक
रिपोस्टमार्टम की बात किसने रखी, आप लोगों ने या फिर मुख्यमंत्री जी? हम लोगों ने बात रखी है। हम लोगों के द्वारा जब रिपोस्टमार्टम की बात रखी गई तब थोड़ी देर मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसे भी टाल मटोल करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद हम लोगों ने जब इस पे लगातार बोलने लगे कि पोस्टमार्टम होनी चाहिए, तो वो शुरुआत में बोल रहे थे कि जो न्यायिक जांच की प्रक्रिया होगी उस पर पोस्टमार्टम होगी। तब हम लोगों ने कहा कि जितनी जल्द हो सके उतनी तब पोस्टमार्टम किया जाए। तब उन्होंने कहा कि बॉडी को हम लोग प्रिजर्व कराने के लिए जो भी किया जाए वो डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, और बाकायदा उन्होंने कोई डॉक्टर को, एक्सपर्ट को कॉल करके इस पर बात भी की, और उन्होंने हम लोगों को भरोसा दिया है कि हम बॉडी को प्रिजर्व करेंगे। मतलब मुख्यमंत्री जी रिपोस्टमार्टम मतलब फिर से पोस्टमार्टम के लिए मान गए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि पोस्टमार्टम में कुछ ना कुछ, जो फर्स्ट टाइम पोस्टमार्टम हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी? हाँ बिल्कुल, जो पोस्टमार्टम शुरुआत में हुई है 4 मई को रूपा तिर्की के पार्थिव शरीर का, वो उस पर पूर्ण रूप से गड़बड़ी की गई है। चूँकि इस तरह के जब मामले आते हैं तो ऐसी पोस्टमार्टम सदर में नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में होनी चाहिए। आप लोग अपनी मांग पर डटे रहे, हमें सीबीआई जांच ही चाहिए, और मुख्यमंत्री डटे रहे कि न्यायिक जांच पे भरोसा कीजिए। हाँ बिल्कुल, लगातार माननीय मुख्यमंत्री ने या लगातार बोल रहे थे कि आप लोग हम पे भरोसा कीजिए, न्यायिक जांच पे भरोसा कीजिए, इस तरह की बात वे लगातार बोल रहे थे। लेकिन हम लोगों ने एक साफ तौर पे ये मुख्यमंत्री महोदय को कहा कि हम लोगों को सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए, निश्चित न्यायिक जांच पे हम लोगों को भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है, लेकिन उन्हें सीबीआई जांच का आदेश देने में क्या डर लग रहा है? आइए हम बात करते हैं संगठन के युवा से। हाँ जोहार। जैसे कि आज हमने सीएम से मुलाकात की, समाज के अगुवागण और परिवार के लोग, रूपा तिर्की के परिवार के लोग, ये एक तरह से हम लोग को ये मौका भी था कि सरकार के सामने हमने अपने बातों को रखा, लेकिन साथ ही साथ हम लोग का ये मांग है, एक लाइन में मांग है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न है, शुरू से ही जो एविडेंस को टेम्परिंग करने का जो कोशिश किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसकी जो सत्यता है वो खतरे में, और ये हम लोग को तभी संतुष्टि मिलेगी जब निष्पक्ष जांच होगी। जैसे कि बाकी साथियों ने भी बताया है ना, हेमंत सोरेन बहुत सारे गोलमोल बातें तो की है ना, लेकिन संवेदना किस तरह की बात है, एक बात हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि हमने सीबीआई की जो जांच की उसमें वो लगे रहे कि ये न्यायिक जांच होगी। न्यायिक जांच में बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी, तो आप लोग उस पर एक तरह से मान जाइए, ये उनका ये विचार था। लेकिन हमने एक लाइन में ये भी कहा कि रिपोस्टमार्टम करा लीजिए, बॉडी प्रिजर्व करा लीजिए। इससे क्या होगा कि आप सीबीआई जब भी जांच होगी, कम से कम वो एविडेंस खतरा में ना पड़े, वो एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो। इसलिए कम से कम इस बात के लिए हेमंत सोरेन ने माना। इसके लिए समाज की तरफ से एक आभार भी प्रकट करते हैं कि चलिए ठीक है, वो कम से कम इसके लिए तो मान गए। लेकिन साथ ही साथ हमने उचित कार्रवाई करने की भी मांग की। जो लापरवाही बरती है, ये लापरवाही नहीं है, ये सरासर एक गैरकानूनी काम है, जो एविडेंस को टेम्परिंग करने का जो पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें लिप्त जो डीएसपी है, वहाँ के गढ़वा डीएसपी जो है पीके मिश्रा, उन पर उचित कार्रवाई की चाहिए। और साथ ही साथ जिसका नाम आ रहा है पंकज मिश्रा, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं गोलमोल है ना, वो राउंड ये सर्कल में हैं। जब आप लोगों ने पंकज मिश्रा का नाम लिया तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन नॉर्मल ही रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत सारे राज हो सकते हैं। चूँकि ये एक मुख्यमंत्री है, इनको बहुत सारा चीज़ भी दिमाग में आ रहे होंगे। लेकिन जो जहाँ तक दिख रहा है, पंकज मिश्रा का संलिप्तता और पुलिस प्रशासन की इसकी में लापरवाही है ना, जो कि गैरकानूनी है, जो रूपा तिर्की में का हत्या में को आत्महत्या की तरफ ले जाने के लिए काम कर रहा है, ये सरासर गलत है। 2 घंटे की लगातार मीटिंग के बाद रूपा के परिवारजन इस बात पर अड़े रहे कि सीबीआई जांच होना चाहिए, और मुख्यमंत्री अड़े रहे कि हम न्यायिक जांच करेंगे, आप हम पे भरोसा कीजिए।
हम आपको रूपा के केस में हर एक पहलू से रूबरू कराते रहेंगे और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन प्रियांशु के साथ मैं विभास कुमार और आप देख रहे हैं JCTV।